नमस्कार। एक बार फिर मुखातिब हूँ जनमन गण की रामायण 5वीं प्रस्तुति के साथ। ये श्रृंखला क्यों चलानी पड़ रही है? आप लोगों का समय भी ले रहा हूँ, मेरा समय भी दे रहा हूँ। जरूरी इसलिए है कि हमारा देश कोरोना के मरीजों में, कोरोना की मौतों में तो विश्व में तीसरा नंबर पहुंचा है। लेकिन भुखमरी के वैश्विक सूचकांक में 117 देशों के सूचकांक में 102वें नंबर पर है। बहुत शर्म की बात है। गलती किसकी है ये खोजने के बजाय हमारा यहां 3 नंबर कैसे आएगा, यहां 5 नंबर कैसे आएगा, यहां 1 नंबर कैसे आएगा, इस पर बात होनी चाहिए। देश में अन्न का भरपूर भंडार होते हुए भी भुखमरी 117 देशों की सूची में हम 102 पर हैं। बात करनी पड़ेगी। पौराणिक रामायण की बात छोड़कर आज की रामायण की बात करनी पड़ेगी। पौराणिक रामायण बहुत सुन चुके हैं। पौराणिक रामायण से 102 1 या 2 या 5 तक नहीं पहुंच सकता। पौराणिक रामायण का मैं विरोधी नहीं हूं। मैं खुद राम भक्त हूं। भक्ति अपनी जगह है, आसक्ति अपनी जगह है, देशभक्ति अपनी जगह है, झूठी देशभक्ति अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। सबको अपनी अपनी जगह रहने दो। भारत की जगह 117 के भुखमरी इंडेक्स में, भुखमरी सूचकांक में पहले 10 में आने दो। आइए शुरू करते हैं। 3 वर्ष पुराने हैं ये दोहे भी। इन दोहों की श्रृंखला में 5 दोहे सदा की भांति। पहला दोहा, शिक्षा क्षेत्र में भी रहे लटकी ही तलवार, सही सूचना के बिना सबका बंटा धार। शिक्षा व्यवसायी हो गई है। विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है या नहीं, इसकी सूचना नहीं है। कोई विश्वविद्यालय कहता है मैं मान्यता प्राप्त हूं, विज्ञापन देता है, लोगों को एडमिशन देता है, 2-2, 4-4, 5-5 साल की पढ़ाई कराता है, फिर कह दिया जाता है कि ये मान्यता प्राप्त नहीं था। सरकार का काम शिक्षा सुलभ कराना है। सरकार का काम सही सूचना प्रदान करना है। सरकार का काम समय पर सब कुछ बताना है। सरकार परीक्षाएं ले रही है, उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता, पर यह निर्णय बहुत पहले करना चाहिए। पूरे इंतजामात करने चाहिए, उन इंतजामात की सूचना देनी चाहिए। आनन फानन में लिए गए निर्णय शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा को नष्ट कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरे दोहे की ओर। अब 2 नंबर बंद हो चाहत सत्ताधीश, अभिनंदन इस कदम का ऊंचा हर एक शीश। 2017 में नोटबंदी के बाद ये दोहा लिखा था। इच्छा थी, अपेक्षा थी
कि इसके बाद 2 नंबर का चलन, 2 नंबर का व्यवहार कम होगा, बैंकिंग व्यवहार अधिक होगा। कुछ हद तक हुआ भी। अभी प्रश्न क्यों है फिर आज क्यों ये दो अभी भी सार्थक है? ऐसा मैं क्यों कहता हूं? इसलिए कहता हूं, नेताओं का काला धन बंद नहीं हुआ, राजनीतिक पक्षों का काला धन बंद नहीं हुआ। उन्होंने काले धन को लेने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड करा लिए। कोई भी आदमी अपनी पहचान बताए बिना कितनी भी रकम इन्हें दे सकता है। विदेशों से भी इन्हें चंदा लेने की छूट है। कंपनी मुनाफे का 7.5% दे सकती थी एक ज़माने में, आज 100% भी दे सकती है। मतलब कंपनी को अगर कोई सरकार मुनाफा देती है, मुनाफा पहुंचाती है, मुनाफा पहुंचाने के निर्णय लेती है, तो आधा मुनाफा, सारा मुनाफा, पौना मुनाफा अपने पक्ष में ले सकती है। उसकी कोई जांच नहीं है, उस पर कोई रोक नहीं है। कानून देश में सब पर समान रूप से लागू होने अपेक्षित होता है। जनतंत्र, प्रजातंत्र का यही तकाजा है। जनता कर भरेगी, नेता और राजनीतिक पक्ष कर तो भरेंगे ही नहीं। उनके लिए दोहरा मापदंड रखना, निर्णय यही लोग करते हैं। इसमें पक्ष विपक्ष सब शामिल है। विपक्ष अगर इसकी आवाज़ भी उठाता है तो बहुत धीरे ही उठाता है, पुरजोर नहीं उठाता है, सामूहिक नहीं उठाता है, तो आवाज़ सुनी नहीं जाती है। जनता हाथ मलती रह जाती है। जनता को ये सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है कि नेताओं का राज है या जनता का राज है। आइए बढ़ते हैं तीसरे दोहे की ओर। माध्यमों का ना हुआ इतना घोर विरोध, फिर भी क्यों होता नहीं इसका इनको बोध। इस दोहे को थोड़ा सुधार कर मैं बोलना चाह रहा हूं। ये दोहा मैंने मूल स्वरूप में प्रस्तुत किया है। माध्यमों का अब हुआ इतना घोर विरोध, फिर भी क्यों होता नहीं इसका इनको बोध। चारों तरफ माध्यमों के प्रति जनता में आक्रोश है। जनता के मन का, पत्रकार का संबंध नहीं रह गया है। विपक्ष से सवाल करने वाला माध्यम जनता का नहीं हो सकता। विपक्ष जनता का प्रतिनिधि होता है, जनता की बात सत्ता पक्ष तक पहुंचाने के लिए। सत्ता पक्ष को बहुत काम होता है, सत्ता पक्ष को मसरूफियत रहती है, सत्ता पक्ष को सारे निर्णय करने होते हैं, सारी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। विपक्ष को कोई काम नहीं रहता। जनता की बात सत्ता तक पहुंचाना विपक्ष का काम होता है। विपक्ष इसमें कोताही करे, माध्यमों का काम होता है। सचेत करने के लिए विपक्ष को भी किया जा सकता है, लेकिन मूलतः प्रश्न सत्ता से करे जाने चाहिए, जो नहीं हो रहा है। जनता समझ चुकी है, माध्यम क्यों नहीं समझ रहे हैं, माध्यमों को क्यों बोध नहीं हो रहा है। बड़ी विचित्र बात है। ऐतिहासिक कालिख लगा रहे हैं ये पत्रकार, पत्रकारिता पर, मीडिया पर। आइए बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। विश्वास बना ही रहे खबरों में हो सार, आधार ही बेच रहे आज कई पत्रकार। पहले की गई व्याख्या से यह दोहा परिभाषित है। अंतिम दोहे की ओर बढ़ते हैं। कह लाख या करोड़ ही या मिलियन स्वीकार, 10 लक्ष में कहते रहे अक्ल न इनके पार। त्रुटि सुधारता हूं, अक्ल न इसके पार। क्षमा प्रार्थी हूं।
हम लोग लाख कह सकते हैं, हम लोग करोड़ कह सकते हैं, हम लोग मिलियन कह सकते हैं। ये कौन सी अकल है कि हम मिलियन को 10 लक्ष कहने लगे हैं। लाख में भी इकाई की जा सकती है, करोड़ में भी इकाई की जा सकती है, और मिलियन में भी इकाई की जा सकती है। उसको गुणा करके नई इकाई 10 लक्ष बना के हम क्या साबित करना चाह रहे हैं? धन्यवाद।